सब को लेने तू आएगा फिर से इस दुनिया में तू, हालेलुया। साथ अपने तू ले जाएगा अनंत जीवन देने को। हम सब को लेने तू आएगा फिर से इस दुनिया में तू, हालेलुया। साथ अपने तू ले जाएगा अनंत जीवन देने को। इंतजार हम सबको है दूसरे आगमन का, इंतजार हम सबको है दूसरे आगमन का। धीरज तू देगी तेरा रहूं तेरे आने तक। हम सब को लेने तू आएगा फिर से इस दुनिया में तू, हालेलुया। साथ अपने तू ले जाएगा अनंत जीवन देने को। जीवन का मुकुट मिलेगा हमें, चुना है हम सबको तू। जीवन का मुकुट मिलेगा हमें, चुना है हम सबको तू। अनंत जीवन मिलेगा हमें, आशा यही है प्रभु। हम सब को लेने तू आएगा फिर से इस दुनिया में तू, हालेलुया। साथ अपने तू ले जाएगा अनंत जीवन देने को। हम सब को लेने तू आएगा फिर से इस दुनिया में तू, हालेलुया। साथ अपने तू ले जाएगा अनंत जीवन देने को, अनंत जीवन देने को, अनंत जीवन देने को। आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं आज के इस दिन में फिर से मुलाकात कर पा रहे हैं आनंद के सुसमाचार कार्यक्रम के द्वारा। आज हम सब मिल बैठकर बातचीत करेंगे कि हमारे जीवन में मसीह का महत्व क्या है। पिछले मंगलवार को हम सब मिल बैठ करके बातचीत किए थे कि यीशु मसीह में हमारी पहचान। आज हम लोग बातचीत करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं बाइबल के इस पद से जो यूहन्ना 5:40 में मिलता है हम सबको, जिसमें लिखा हुआ है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह के समय के जो धार्मिक अगुवे बहुत सावधानी पूर्वक धर्म शास्त्रों को अध्ययन किया करते थे, परंतु इस सत्य को जानने से वे चूक जाते थे कि धर्म शास्त्र यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है, और इसलिए वे मसीह के पास आना नहीं चाहते थे और कभी भी नहीं आए और उन्होंने कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं किया। उनके बीच में एक बातचीत प्रचलित थी कि जिनके पास व्यवस्था की बातें हैं उनके पास अनंत जीवन है, परंतु यीशु कहते हैं कि धर्म शास्त्र उनकी गवाही देते थे। यूहन्ना 5:39 से 40 को अगर हम सब ध्यान पूर्वक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है,
तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वे धर्म शास्त्र की बातों पर विश्वास कर रहे थे, परंतु धर्म शास्त्र में जिस मसीह के लिए कहा गया था उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसी प्रकार हम में से कई एक लोग हैं जो आज भी बाइबल अध्ययन करने में विश्वास करते हैं, करना चाहिए मेरे प्रियो, लेकिन मसीह यीशु के पास आना नहीं चाहते। वे बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं। हम में से कई एक लोग बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, मसीह के विषय में अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन मसीह जैसा चलना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास हम आना बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:40 में इस बातों को कहा है कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये हमारे मानवीय जीवन की एक भयानक प्रवृत्ति है कि हम मसीह के पास आने के अलावा सबके पास हम चले जाते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर बाइबल से अगर हम सब देखेंगे, यशायाह 53:3 में लिखता है कि और लोग उससे मुख फेर लेते थे, जो मसीह के बारे में लिखा हुआ है। जकरिया 11:8 कि वे मुझसे घृणा करती थी। यूहन्ना 19:15 में लिखा है कि वे चिल्लाए कि ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। देखिए, समस्त मानव जाति यीशु मसीह के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। जगत में थोड़े लोगों को छोड़कर सभी की अवस्था ऐसी ही है। और अगर हम इस बातों को वचन के अनुसार देखें, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा कि यूहन्ना 5:40 में कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। किसी भी व्यक्ति पर जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा वही व्यक्ति मसीह के पास आएगा। स्वयं यीशु अपने वचनों में इन बातों को कहते हैं। यूहन्ना 6:44 में कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। सो क्या आज की संध्या प्रभु आपको खींच रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपको मसीह की आवश्यकता है? क्या उसके बिना आप स्वयं को असहाय पाते हैं? अगर ऐसा है तो जान लें कि परमेश्वर आपके झूठे विश्वासों से आपको छुड़ाकर मसीह के पास लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय कि मैं आज आप सबसे क्या बात कर रहा हूं। अपने झूठे भरोसों को त्याग दीजिए। तब तक आप मसीह के पास नहीं पहुंच सकते जब तक आप यीशु मसीह के विषय में बहुत अच्छी रीति से नहीं जानेंगे। आप सबको जो यीशु मसीह ने कहा उसे अपने जीवन में बार बार सवाल करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। सवाल कीजिए, क्या आपने सवाल किया अपने आप से? आज की संध्या आप अपने आप से सवाल करें कि यीशु ने क्या मुझसे ये वचन, मुझसे ये बातें तो नहीं कही। मैं 2-3 बातों को रखना चाहूंगा। पहला कि हम मसीह के पास आने के बजाय बहुत दूसरी चीजों को करते हैं। यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, लेकिन हम सब दूसरी अन्य बातों को जरूर करना चाहते हैं। कई एक लोग जो कि करिश्माई पृष्ठभूमि के लोग हैं, अक्सर सोचते हैं कि उद्धार पाने के लिए अनुभव करना, और यह उद्धार जो है भावनाओं से उत्पन्न होता है। अक्सर पवित्र आत्मा और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो स्थान ले लेता है। जो यीशु मसीह को स्थान लेना है वहां पर कौन हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? पवित्र आत्मा का। लेकिन यीशु मसीह के पास हम आना नहीं चाहते। पहला तीमुथियुस 2:5 में इन बातों को हम विशेषकर पाते हैं। वास्तविकता में यही देखा जाता है कि पवित्र आत्मा को लोग बिचवई, मध्यस्थता, मीडिएटर मान लेते हैं। और दूसरे विश्वास के लोग या हमारे मसीही जीवन में दूसरे विश्वास के लोग वे प्रायश्चित को पहला स्थान देना चाहते हैं। यीशु मसीह से भी बढ़कर प्रायश्चित को पहला स्थान देते हैं, जैसे पछतावा, पाप स्वीकार, भले कार्य इत्यादि।
वे एक के बाद एक अपने पाप को स्वीकार करते जाते हैं या मसीह का अनुसरण करने के प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु सीधे मसीह से उद्धार प्राप्त नहीं करते। यह मानवीय कार्य मसीह का स्थान ले लेता है और संसार के जो दूसरे विश्वासी लोग हैं वे भी पापों से छुटकारा या उद्धार मसीह के द्वारा नहीं मिलता, ऐसा वे विश्वास कर चुके हैं और ऐसा विश्वास वे करते हैं। वे होठों से तो उच्चारित करते हैं कि यीशु मसीह एक महान महापुरुष था, परंतु वे उस पर विश्वास नहीं करते कि एकमात्र मसीह ही उन्हें उद्धार प्राप्त करवा सकते हैं। सो वे उद्धार पाने के लिए क्या करते हैं कि भले कामों पर निर्भर हो जाते हैं। यीशु मसीह की जगह वे भले कार्यों को ले आते हैं। कई एक बार ऐसा भी होता है कि पापियों के लिए तैयार की गई प्रार्थना को हम कई एक बार बोलते जाते हैं और ऐसा करके हम सब समझते हैं कि हम सब उद्धार को प्राप्त कर लेंगे और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखना आवश्यक है, या इन बातों से हम थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार मांग रहे हैं तो आप धोखे में हैं। आपको यीशु मसीह के पास आना है। अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं, उद्धार आपके साथ है। इन बातों को हमें बाइबल से ही समझने की आवश्यकता है। यूहन्ना 5:39 से 40 को फिर से हम लोग अगर पढ़ें तो उसमें लिखता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मसीह के पास नहीं आना परंतु दूसरे सभी रास्ते अपनाते रहना सामान्यतः मसीही और अन्य समाजों में यही तो प्रचलन में है। क्या यही गलती आपने और मैंने तो नहीं की है? जांचे, अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के पास हम क्यों नहीं आना चाहते, या यीशु मसीह का महत्व हम क्यों नहीं देना चाहते, इसे जांचे। दूसरी बात जो दिमाग में उठती है वह यह है कि हम बहुत सारे दूसरे रास्तों को अपनाते हैं किंतु मसीह के पास हम आना नहीं चाहते हैं। देखिए मत्ती 7:23 में लिखा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वह क्यों आपको उनसे दूर जाने और नरक में जाने के लिए कहेंगे? कारण बिल्कुल सीधा है, वह आपको नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप उनके पास कभी आए ही नहीं। सरल सी बात है, एकदम सरल सी बात है। आपने कोई भी प्रार्थना दोहरा ली हो, कोई सी भी प्रार्थना दोहरा ली हो, लेकिन बाइबल की कुछ बातों पर विश्वास भी कर लिया हो, इस रीति से आपने उद्धार पाना चाहा, ये क्या बात हो गई या ये कैसी बात है? सुनिए बाइबल क्या कहता है। यूहन्ना 6:28 से 29 में कहता है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। केवल एक ही कार्य स्वीकार योग्य है और वह है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना। प्रभु यीशु पर विश्वास करना मसीह के पास आने का दूसरा रूप है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और मसीह के पास आना एक ही बात कहने के दो रूप है, जैसा यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 6:44 से 47 पर को अगर हमसे पढ़े, उसमें लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हम इन पदों में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मसीह पर विश्वास करना और मसीह के पास आना एक ही बात
को दो अलग अलग तरीकों से कहने के तरीके हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप और हम यीशु के पास आए हैं? क्या आप और हमने यीशु पर विश्वास किया है? और कुछ नहीं, केवल यीशु के पास आना ही उद्धार पाना है मेरे प्रियो, कुछ और नहीं, परंतु केवल यीशु आपको पापों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। आपके पापों का मूल्य चुकाने के लिए कोई भी क्रूस पर नहीं मरा, केवल यीशु मसीह ही अपने प्राणों से हम सबका उसने मोल चुकाया है, आपको और मुझको जीवन देने के लिए, और कोई नहीं, केवल यीशु मरकर जीवित हुए। प्रेरितों के कार्य 4:12 में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो यीशु के पास आना आवश्यक है, अन्यथा आपका उद्धार बिल्कुल नहीं है। दूसरे सब तरीके हमें गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचे हैं? आपने यह तो माना कि बाइबल यीशु मसीह के विषय में कहती है, लेकिन आपने यीशु मसीह के साथ रहना नहीं चाहा। यीशु मसीह का वो कथन बार बार गूंजता है दिमाग में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तीसरी बात है कि कैसे जाने कि आप और हम यीशु के पास आ चुके हैं अथवा नहीं। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि यीशु के पास आ चुका हूं कि नहीं। मैं कैसे बता सकता हूं? यह प्रकट करने का तरीका 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है। प्रेरित पौलुस ने कहा था 2 कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। विश्वास, हमने जो कुछ भी बातचीत किया, विश्वास को पहला स्थान दिया है। सो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। यह एक बहुत अच्छा कर्तव्य है, स्वर्गीय कर्तव्य है, जो हम सबको इस पृथ्वी पर करना है, विश्वास। कई एक बुद्धिजीवी और कई एक महान उपदेशक, जिनमें से एक है स्पर्जन, उन्होंने कहा था कि अपने आप को जांचो, अगर कोई गलती है तो इस संसार में सुधारने का मौका है तुम्हारे पास। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी आत्मा नरक में दुख पाए। कैसा डरावना जोखिम है जिसमें आप और मैं होकर गुजर रहे हैं। अगर हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, यह अनंत काल का जोखिम है, यह स्वर्ग या नरक का जोखिम है। या तो परमेश्वर का अनंत अनुग्रह प्राप्त होगा या अनंतकालीन नरक का श्राप। तो जैसे प्रेरित ने कहा था, अपने आप को परखो। पौलुस कहते हैं कि हमें स्वयं का परीक्षण करना चाहिए कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, अन्यथा इसके परिणाम भोगने को हमें तैयार रहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन पर दृष्टि डालिए, हमने उद्धार पाया है या नहीं, इस विषय पर हम सब दृष्टि डालें। ठीक से जांचने का प्रयास हम सब करें। स्वर्ग के विषय में, विश्वास के विषय में, आशा के विषय में हम सब ठीक से अपने आप को जानने का प्रयास करें। देखिए, यीशु मसीह ही सभी बातों की नींव है। अगर हम और आप मसीह के पास आने से चूक गए हैं तो इस जीवन में अति आवश्यक है कि हम अपने आप को जांच लें। आज ही हम अपने आप को जांच लें। यूहन्ना 6:37 में कहता है, यीशु ने कहा, मैं जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यीशु ने यह भी कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की संध्या की बातचीत के द्वारा यीशु मसीह आप सभी को और मुझको बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने आज के वचन के द्वारा हम सबको सिखाया कि यीशु मसीह हमारे लिए अति अनिवार्य है। किसी और को हम यीशु मसीह के जगह नहीं ला सकते। हे परमेश्वर, आज तक जो कुछ भी गलतियां अगर हम सब से हुई है, हमने यीशु मसीह को ठुकराया है, तो हमें माफ कर दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम यीशु मसीह को पहला स्थान दें, यीशु मसीह की बातों को पहला स्थान दें, ताकि परमेश्वर हम सब यीशु मसीह के द्वारा जीवन को प्राप्त करें, जैसा कि उसने कहा यूहन्ना
40 में कि तुम मेरे पास नहीं आते, जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। हे परमेश्वर, ऐसा वरदान दे कि हम प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ चलें, प्रतिदिन अपने आप को जांचें, ताकि हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उद्धार को और जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करें। हे परमेश्वर, जितनों ने आज के इस वचन को सुन लिया है सभी आशीषित रहे। और हे परमेश्वर, ऐसा वर दे कि हम सब एकजुट होकर, एक मन, एक तन, एक प्राण होकर के कलीसिया में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन की तैयारी करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। आज सभी को यीशु सहाय और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हमारे लिए ला 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 ला, नींद से जाग उठने की देर आ गई है। हमारे लिए ला 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 ला, नींद से जाग उठने की देर आ गई है। ये वक्त ही रहा सोने का, जागने की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की देखो घड़ी आ गई है। जैसे को सोता है, बस सीधी चाल चलो। जैसे दिन को सोता है, वैसे सीधी चाल चलो। ना कि लुचपन डा और झगड़े में वरन यीशु को ही पहन लो। ना कि लुचपन डा और झगड़े में वरन यीशु को ही पहन लो। यीशु को ही पहन लो। अब तुम्हारे लिए ला 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 ला, नींद से जाग उठने की देखो घड़ी आ गई है। ये वक्त ही रहा सोने का, जागने की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे लिए ला 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 ला, नींद से जाग उठने की देखो घड़ी आ गई है। अब रात बीत चुकी और दिन निकलने पे। अब रात बीत चुकी और दिन निकलने पे। छोड़कर अंधियारे के काम सभी, ज्योति के हथियार बांध लो। छोड़कर अंधियारे के काम सभी, ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति के हथियार बांध लो। अब तुम्हारे लिए ला 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 ला, नींद से जाग उठने की देखो घड़ी आ गई
गई